नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। हम इस वक्त मौजूद है नावकन मरगन टॉप के नज़दीक, और जो सेल्फी पॉइंट है गावरन से जो एंशन वाड़वन को रास्ता जाता है उसमें पहला स्टॉप ये है और पहला होटल ये है। हालांकि होटल तो लगता नहीं है, लेकिन यहाँ पे नई जिंदगी बख्शने वाली ये छोटी सी हट, यानी ऐसा रास्ता है जहाँ 60 किलोमीटर में कोई भी शेल्टर नहीं है, कोई भी होटल नहीं है, कहीं पे भी पानी या चाय पीने का कोई इंतजाम नहीं है, न सरकार की तरफ से न किसी प्राइवेट एजेंसी की तरफ से। लेकिन यहाँ पे हमारे साथ लियाकत साहब जुड़े हैं, ये गावरन के रहने वाले हैं। पिछले 40-50 साल से यहाँ पे इनकी ये जो हट है, इस रोड पे जो भी लोग आए इस सफर में फंस जाए। ऐसे हालात यहाँ पे मौसमी हालात होते हैं कि इंसान का जिंदा रहना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन उनकी एक वाहिद उम्मीद यही होती है कि लियाकत भाई की हट में बैठकर हम आराम कर सकते हैं, अपनी जिंदगी को बचा सकते हैं, चाहे माल हो, जान हो, या हमारे साथ मवेशी हो। तो लियाकत भाई का इतना ज्यादा कंट्रीब्यूशन है इस रास्ते में। हालांकि अगर किसी के पास पैसे भी ना हो, ये उस वक्त भी उनकी खिदमत करते हैं और बिना पैसे के भी लोगों को खिलाते पिलाते हैं। और आप देख सकते हैं बिल्कुल ट्रेडिशनल चूल्हा यहाँ पे है, बिस्तर अवेलेबल है। हालांकि जितना चाहे उतनी ये खिदमत करते हैं, और एक छोटा सा होटल है, लेकिन यहाँ पे किसी रेस्टोरेंट से कम नहीं है। हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं लियाकत भाई, इनसे बात करेंगे क्या इनका कंट्रीब्यूशन है, किन हालात से गुजरते हैं, और इनका क्या कहना है अवामी खदमत को लेकर। जी लियाकत भाई। अस्सलाम वालेकुम जनाब। मुझे यहाँ 41 साल हो रही जी। 1.5 रुपये में मैंने चाय का कप बेचा है, तो उस वक्त से आज तक मैं यहाँ रहा हूँ। तो मेरे पास रात के अमल में कोई लाइफ टाइम पर भी आएगा तो मैं उस वक्त भी होशियार हो जाता हूँ, दरवाज़ा खोलता हूँ, क्योंकि कोई सर्दी की वजह से किसी को कोई हादसा ना हो जाए, बारिश की वजह से ना हो जाए, और किसी चीज़ की वजह से, इसलिए मैं अपने इस झोंपड़ी में ले आता हूँ। मेरे पास किसी वक्त 50-60 बंदे भी बारिश में, सर्दी में, हवा में, ओलू में रह सकता है। अगर बिस्तरा पर नहीं लेट सकता है मगर खड़ा खड़ा, तो अपना साया के नीचे अपनी जान बचा सकता है। तो उसके बाद हालात खराब रहते हैं यहाँ पे। वो बहुत वक्त होया। इसी साल ये 2024 चल रही, 2024 से समझिए मौसम थोड़ा खुशक रहा, तो इसलिए इतनी सर्दी नहीं है। नहीं तो आज का दिन इस महीने में बहुत सबसे ज्यादा सर्दी होती थी। हमने देखा कि यहाँ पे जून में भी कहीं पे मैंने बर्फ देखा। यहाँ पे आपने जून में देखा, 15 जुलाई को 3 बंदे मतीन के यहाँ मरे, 3 बंदे, वो भी मरकेबान। जो मरकेबान सबसे ताकतवर इंसान होता है। 15 जून को मरगन टॉप में मरे शांगस वनगाम हड़पुरा के लोग, तो माल मवेशी भी उस वक्त में उनके मरे इधर, तो वो वक्त भी देखा। तो जनाब उसके बाद ये है कि मैं गुजारिश करता हूँ गवर्नमेंट से और आज की मौजूदा हुकूमत से, इस नावकन के एरिए में 2-3 शेल्टर शार्ड होने चाहिए कि लोगों की जान भी बच सके। तो यहाँ टूरिस्ट लोग भी आते हैं, बाकी लोग भी आते हैं, माल मवेशी वाले भी आते हैं, तो उनके लिए यहाँ पर कुछ रहने का बंदोबस्त करे गवर्नमेंट। अपना रोजगार कमाने के साथ साथ आप यहाँ पे आवामी खिदमत भी करते हैं इस हवाले से? इंशाअल्लाह रहमान, वो भी मैं अपना रोजगार, मेरा रोजगार भी चलता है, मेरा परिवार भी पलता है, तो मेरी दिहाड़ी भी निकलती है। उसके बाद ये बात है कि अगर मेरे पास कोई बंदा आ जाए, कहेगा मेरे पास भाई पैसा कोई नहीं है, तो अल्लाह तबारक ताला का हुक्म के साथ मैं उसको खाना भी देता हूँ, पीना भी देता हूँ। अगर वो बोलेगा मुझे कपड़ा भी नहीं है, मेरे पास चादर नहीं है, मेरे को दे दो, मैं माल के पास जाऊँ, मैं अल्लाह का भरोसे पर उसको दे देता। कोई तो आपको यहाँ पे तंग नहीं करता? पैसा दे लियाकत साहब, कोई आपको यहाँ तो तंग नहीं करता है? कोई दुश्वारियां महसूस कर रहे हो? तंग तल भी करते हैं थोड़ा बहुत जंगलात वाले, वो कभी डांटते हैं भाई ये कोठा ये झोंपड़ा क्यों। मैंने उनको बताया भाई बाद में मान गया हूँ आपकी, तो कानून नीचे से आती है कि ऊपर से? तो अगर नीचे से आती है तो पहले गवर्नमेंट में जो रेस्टोरेंट बनाई है, बड़े बड़े दुकानें बनाई है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई है, वो भी तो जंगलात में है, और बाकी जगहों में भी तो जंगलात में। गुजर साले को क्यों नहीं है यहाँ पर रहने का हक? एक आखिरी सवाल में पूछूंगा, अगर यहाँ पे आप भी ना होते, जंगलात वाले मान लीजिए कानून है कि आप यहाँ पे नहीं रह सकते, तो जो यहाँ से लोग जाते हैं, जो मुसीबत ज्यादा होते हैं, जो फंस जाते हैं, उनके लिए क्या इंतजाम है? उनके लिए इंतजाम कोई है ही नहीं गवर्नमेंट का, सिर्फ मेरे झोंपड़ा 2-3 है। इन झोंपड़ों को भी वो लोग नहीं समझते, कहते हैं बोले ये क्या है। एक गार्ड साहब उस दिन आया यहाँ,
तो उसने बोला, ये किसी को बोला, बोलता इसको मैं अगर अपना का हिसाब में ले लूंगा, चंद मिनटों में इसको मैं खत्म कर दूंगा झोपड़ियों। है भी वो कैश बेल है, अभी वो परमानेंट मुलाजिम भी नहीं है। तो ये बात है कि मैंने बोला चलो अल्लाह को जैसा मंजूर होगा वही होगा। तो आपकी क्या पावर है मेरी ये झोंपड़ी हटाने में। जी शुक्रिया। ये थे हमारे साथ लियाकत भाई, और इनकी खदमत, इनका कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छा है, और कश्मीरियत यहाँ पे भी जिंदा रहती है। और हमने हर हाल में इंसानियत को देखना है, इखलाक को देखना है, बाकी चीज़ें सब बाद में आती हैं। मैं बेग फयाज अपने साथी कैमरामैन सोहेल डार के साथ, नावकन, मरगन टॉप।